स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस नए YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं समाजशास्त्र विषय की प्रिपरेशन कर रहे उन छात्रों के लिए जो जीआईसी की हो या पीजीटी की हो, किसी भी एग्ज़ाम की, सोशोलॉजी की, समाजशास्त्र की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे क्वेश्चंस की श्रृंखला उनके सामने रखने जा रहे हैं, एक ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की वन लाइनर क्वेश्चंस की श्रृंखला उनके सामने रखने जा रहे हैं जिनसे उनको रिवीजन करने में बहुत सारी मदद मिलने वाली है। जब भी हम अपने एग्ज़ाम्स के करीब जाएंगे तो हमको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। इसी अपडेट करता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आगे लोगों को जो हो सके उनको फॉरवर्ड करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देता रहूँगा जो आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बोलते हुए आपको क्या बताऊँ, अब आगे मैं इन सब चीज़ों पर बाद में बात कर लूँगा। तो आइए हम ज़्यादा अपनी बात को लंबा ना करते हुए अपने आगे क्वेश्चंस जो हमारे आज का टॉपिक है, समाजशास्त्र का जो आज के है, मैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको रीड करके बताऊंगा, आपको उनके आंसर्स को डिस्क्राइब करूंगा, और फिर भी आपको कोई भी उसमें कमी दिखती है या कुछ भी दिखती है आप मुझे कमेंट बॉक्स पर डालिएगा। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 25 क्वेश्चन की श्रृंखला, जिसमें हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा, पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। ये कथन है महात्मा गांधी जी का। दूसरा पॉइंट है हमारा, वोटोमोर के अनुसार सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। पहला है पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा दूसरा है सामाजिक नियोजन। उसके बाद आता है, सांस्कृतिक वैविध्य समुदाय का तत्व नहीं है, यह समाज में पाया जाता है। दोस्तों, ये सभी केवल वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखना होगा, ये आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। फिर अगला पॉइंट बनता है हमारा, प्राथमिक समूह माता पिता भाई बहन को कहते हैं तथा चाचा द्वितीयक संबंधी होता है। उसके बाद आता है, श्वेत वसन अपराध की अवधारणा E.H. सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में दिया है। अगला प्रश्न बनता है आपका, आधिकारिक तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। ये सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये एक बार पढ़ेंगे ये याद हो जाएंगे और इनको याद रखना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगला पॉइंट बनता है, प्रतिस्पर्धा एक असहयोगिक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि आधुनिकीकरण सहयोग एवं सात्मीकरण एक सहयोगी प्रक्रिया है। पूरा नहीं था लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ। अगला पॉइंट बनता है, जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल से ही जातियाँ एक दूसरे से प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के लिए कुछ सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है, सेवाओं और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, ये हमें याद रखना है। अगला पॉइंट है, रॉबर्ट बी रिस्टेड ने सामाजिक समूहों को निम्न 4 वर्गों में विभक्त किया है। पहला था सांख्यिकी समूह, नंबर 2 था सामाजिक समूह, नंबर 3 सहयोगी समूह, नंबर 4 समिति संबंधी समूह। और इसके बाद आता है हमारा, C.H. कूले ने सामाजिक समूह को निम्न 2 भागों में बांटा है। पहला प्राथमिक समूह, नंबर 2 द्वितीयक समूह। ठीक है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि C.H. कूले ने सामाजिक समूह को कितने भागों में बांटा है, या कभी कभी ये दे देते हैं कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह, सामाजिक समूह की प्रतिपादन किसने किया था, तो उसमें कई समाजशास्त्रियों के नाम होते हैं, तो ये हमें याद रखना है, C.H. कूले ने दिया था। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है, P.A. सोरोकिन ने सामाजिक समूह को 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 पारिवारिक समूह, नंबर 2 संविदात्मक समूह, नंबर 3 अनिवार्य व्यवस्थाओं वाला समूह। फिर आता है, लूथर ने विवाह को बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल कहा है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लूथर ने विवाह को बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल कहा है। अगला प्रश्न बनता है, संघर्ष में निरंतरता पाई जाती है। संघर्ष की विशेषता निम्न है। नंबर 1 प्रत्यक्ष व्यक्तिक संपर्क, नंबर 2 अस्थिरता, नंबर 3 सामाजिक मूल्यों का हनन, और नंबर 4 सांस्कृतिक का ह्रास। फिर आता है अगला पॉइंट,
तृतीयक नातेदारी वह नातेदारी है जो हर द्वितीयक संबंधी और उन संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जैसे पिता माँ, साले की पत्नी और पुत्र पुत्री, मौसा या बुआ का लड़का, फूफा आदि। अगला पॉइंट है 2011 की जनगणना के आधार पर नागालैंड की जनसंख्या कम हुई है। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है संस्कृतिकरण की अवधारणा संदर्भ समूह से संबंधित है, इसलिए यह संस्कृतिकरण व संदर्भ समूह एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये याद करते चलेंगे, या आने वाली परीक्षाओं में आपको एक रिवीजन के तौर पर ये काम आएंगे। तो इसको आप केवल एक बार पढ़ते रहिए या आपको याद होते चले जाएंगे। समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट की अवधारणा सर्वप्रथम रूल्स ऑफ सोशोलॉजी मेथड में दुर्खीम ने दिया। इसके अनुसार सोशल फैक्ट वस्तुपूरक वास्तविकता है। अगला प्रश्न बनता है विस्टर मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। फिर आता है दी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक श्री अरविंद घोष हैं। फिर अगला पॉइंट बनता है पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्ज ने संस्कृति माना है। फिर आता है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा बलवंत राय मेहता समिति ने की। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आया है ये, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जिसकी 3 श्रेणियां या स्तर है। पहला ग्राम स्तर, दूसरा खंड स्तर, तीसरा जिला स्तर। फिर बनता है आत्मदर्पण सिद्धांत का प्रतिपादन फूले ने किया। फूले ने आत्मदर्पण दर्शन प्रक्रिया के 3 चरणों का उल्लेख किया है। पहला यह है व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा है दूसरे के निर्णय के आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। तीसरा है अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता है, अर्थात गर्व अनुभूत करता है या ग्लानि। और इसके बाद बनता है पाश्चात्यकरण व संस्कृतिकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने दी। फिर आता है P.A. सोरोकिन ने एक बंधक और बहुबंधक समूह का परिचय समाजशास्त्री साहित्य को कराया। और ये आज आखिरी प्रश्न हमारा है इस वीडियो की श्रृंखला का। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये बात कही थी मैकाइवर एवं पेज ने। दोस्तों इसी तरह मैं आपको आगे भी और 25 वीडियो की श्रृंखला देता रहूँगा। मेरे इस चैनल से निरंतर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और फिर भी अगर आप और इसको कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स भी करिए, जिससे मैं अपनी वीडियो को और अच्छा बना सकूँ, जो आपकी परीक्षाओं में मदद कर सके। थैंक यू दोस्तों।